सनातन धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। वे ब्रह्मा जी की शक्ति और सृष्टि की प्रथम देवी मानी जाती है। उनका स्वरूप श्वेत वस्त्रधारी, वीणा वादन करती हुई कमल आसन पर विराजमान के रूप में प्रसिद्ध है। वे न केवल विद्या की देवी है, बल्कि विचार, बुद्धि और सृजनशीलता की भी प्रतीक है। उनके बिना सृष्टि में ना तो भाषा का निर्माण होता, ना संगीत का, ना ही विज्ञान और ना ही शिक्षा का अस्तित्व। जब ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार व्याप्त था, उस समय केवल परमेश्वर विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान थे। उस अनंत शून्य में जब सृष्टि की उत्पत्ति का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया, हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली, परंतु हर तरफ केवल मौन और अंधकार ही था। कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई जीवन नहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि इस निस्तवत ब्रह्मांड में सृजन कैसे संभव होगा। तब उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जो मेरे विचारों को शब्दों में बदल सके, जो सृष्टि को गति दे सके। ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश रूप धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया, माता सरस्वती। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेदों का ग्रंथ, तीसरे में जपमाला और चौथे में कमल पुष्प था। उनके चार मुख मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संतुलन का प्रतीक थे। उनके आगमन से वातावरण में मधुर ध्वनि, शब्द और ज्ञान का प्रसार हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी का वरदान दिया और कहा, हे देवी, तुम मेरे मुख से उत्पन्न हुई हो, अतः तुम मेरी वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहलाओगी। तुम्हारे बिना सृष्टि में किसी भी प्राणी में ज्ञान और अभिव्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा। माता सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तार छेड़े, तब ब्रह्मांड में पहली बार नाद गूंजा, ओम का स्वर। यही ओम आगे चलकर वेदों का मूल बीज बना। उस नाद से पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में गति आई और जीवन की लय प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने ज्ञान को शब्दों में ढालकर चार वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान और स्तुति दी, यजुर्वेद में कर्म कांड और यज्ञ की विधि बताई, सामवेद में संगीत और स्वर की नींव रखी और अथर्ववेद में विज्ञान, औषधि और रहस्यों का ज्ञान दिया। वीडियो अच्छी लगी तो और वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।